सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, द डेथ ऑफ जीसस नाम की जो बुक है इसको अभी रिलीज किया गया है, इसके लेखक कौन है? J.M. कोइट जी हैं। फिर अंकटाड की रिपोर्ट आई थी। अंकटाड मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसकी रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया गया था कि चाइना के साथ कौन सा देश मंदी से प्रभावित नहीं होगा। अभी कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन वगैरह चल रहे हैं, सबकी अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ रही है, तो इसकी रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था कि चाइना के साथ कौन सा देश इतना प्रभावित नहीं होगा, तो आंसर होगा भारत। फिर भारत पे ने कोविड-19 को कवर करने के लिए बीमा पॉलिसी के लिए किसके साथ समझौता किया था? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ। ये जो पॉलिसी है, बीमा पॉलिसी, ये दुकानदारों को कवर करने के लिए है जिन्हें कोरोना वायरस के कारण आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भार्गव दास गुप्ता। भारत पे के जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसके सीईओ हैं एशनर ग्रोवर। फिर संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन किस राज्य ने शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। तो इसमें लोगों को कोविड-19 के लक्षणों के बारे में बताया जाएगा ताकि वो समझ सकें कि उनमें इस तरह का कोई लक्षण है या नहीं है। फिर मोदी किचन पहल की शुरुआत की गई कहाँ पे? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, ताकि लॉकडाउन के समय जरूरतमंदों को खाना मुहैया करा जा सके। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानी स्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। फिर कोविड-19 के इलाज के रूप में भालू पित्त के उपयोग की सिफारिश की, मतलब बाइल जूस, भालू का पित्त जिसे आप कहते हो अंग्रेजी में बाइल जूस। चाइना ने कहा ऐसा कि बाइल जूस लो, कोविड-19 ठीक हो जाएगा। चाइना, जिसकी कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। फिर एक कोरोना वॉच नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया किस राज्य की सरकार ने? कर्नाटक ने। संक्रमित व्यक्तियों के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए किया गया था ये। फिर है उड़ीसा दिवस, जिसे उत्कल दिवस भी बोला जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुई थी इसकी। और 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना हुई थी? आरबीआई की, ये भी याद रखना। फिर किस मंत्रालय ने स्ट्रेंडेड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय ने। तो जो पर्यटक भारत में अटक गए हैं और लॉकडाउन के कारण कहीं आ जा नहीं सकते हैं, उनकी मदद के लिए ये शुरू किया गया था। हमारे जो पर्यटन राज्य मंत्री हैं वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस उत्पाद के निर्माण की साइटेक पार्क नाम का एक कंपनी के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा एयर प्यूरिफायर। तो एक्चुअली इसने एक नई एयर प्यूरिफायर टेक्निक विकसित की है जिसे कोविड-19 के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते आगे। फिर 12वां नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा पुडुचेरी में। पुडुचेरी, जिसके मुख्यमंत्री हैं वेणु नारायण स्वामी और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं किरण बेदी। और अगर आपसे पूछा जाए ट्राइबल अफेयर्स मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा है। और इनसे रिलेटेड एक और प्रश्न याद रखना, इसी साल आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे ये। फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया? तो 25 जनवरी को मनाया था। एक्चुअली 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था, इसीलिए। और बात करूंगा अगर वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो ये हैं सुनील अरोड़ा, 23वें नंबर के हैं। अच्छा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की इस बार की थीम भी याद रखो, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, यानी कि मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। फिर है बिज्जी टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवा, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? विशेष कोठारी है। और इसको रिलीज किया गया था इस साल जब वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया था तब, और रिलीज किया था इसको राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। फिर 11वें इंडोर क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाना है? ये वैसे अक्टूबर में होना है और ये होना है अगस्त में। अब हो सकता है कोरोना के कारण ये स्थगित कर दिया जाए, वो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो ये ही तय है कि अक्टूबर में होना है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसके प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। फिर है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव की रिपोर्ट आई थी, उसमें टॉप पे कौन सा देश रहा? श्रीलंका टॉप पे रहा। भारत 78 नंबर पे रहा था। मतलब श्रीलंका में माताओं और बच्चों के पोषण पे काफी ध्यान दिया जाता है, ये बताती है ये रिपोर्ट। फिर है जीना अकर किस देश की पहली महिला रक्षा मंत्री के साथ साथ अरब क्षेत्र की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी? तो ये आंसर होगा लेबनान। लेबनान के इसी साल नए प्रधानमंत्री बने थे हसन दियाब। लेबनान की कैपिटल है बेरूट। फिर किसने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 जीता? तो आंसर होगा कुमार मुन्नन सिंह ने। इन्होंने तो व्यक्तिगत श्रेणी में जीता था, संस्थाओं की श्रेणी में डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर ने जीता था, जो कि उत्तराखंड का है।
फिर है किस राज्य में स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया था? तो मध्य प्रदेश में, और उससे पहले महाराष्ट्र ने भी कर दिया था, मतलब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने कर दिया। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने कौन? इनका नाम है आशीष गर्ग और उपाध्यक्ष बने थे नागेंद्र राव। फिर है भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की बात हो रही है। ये कब से लागू हो जाएगी? 1 जून 2020 से। अच्छा, अभी इस योजना से रिलेटेड करंट अफेयर्स में एक प्रश्न भी पढ़ा था हमने। अभी इस योजना में 5 और राज्यों को जोड़ दिया गया था, पहले 12 को जोड़ चुके हैं, तो टोटल अब तक 17 जुड़ चुके हैं। और वन नेशन वन राशन कार्ड होता क्या है मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। अभी बढ़ते हैं आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। और इसका उद्देश्य है वहां के नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है। अच्छा, अभी जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने थे? तो जुबैर इकबाल बने थे। फिर पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार को ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। क्या नाम है उनका? मनमीत कौर नाम है उनका। पाकिस्तान जिसकी कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, मुख्यमंत्री इमरान खान और आरिफ अलवी इसके प्रेसिडेंट है। फिर किस राज्य में अभी मी अन्नपूर्णा पहल शुरू की गई? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। फिर है विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गई? तो कारमेन रेनहार्ट बनी है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन डीसी में, अध्यक्ष इसके डेविड मालपास हैं। फिर किस सरकार ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा दिलीप ओमान को। ये जो दिलीप ओमान है ये वर्तमान में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सीईओ हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 मई को, और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाते हैं। फिर फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस के साथ। फिर पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का परिचालन शुरू किया है अभी रेलवे ने। तो इस इंजन का नाम बताइए। WAG-12, ये आपको याद रखना है नाम। फिर नाडा ने सविता कुमारी और अंकिता सिसोदिया को निलंबित कर दिया। किस खेल से संबंध रखती हैं ये? तो ये पावर लिफ्टर हैं। और नाडा मतलब होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं नवीन अग्रवाल। फिर किसने शॉप्स नाम से ई कॉमर्स उद्यम शुरू किया है? तो आंसर होगा फेसबुक ने। फेसबुक जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी, कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर और वर्तमान में सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। फिर किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा एसर इंडिया ने। एसर आपकी लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है। ये कहाँ की कंपनी है? तो ये भी याद रख लेना, ताइवान की ये कंपनी है। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ये किस शहर में बना है? तो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम में। फिर है किस राज्य में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र खुला? तो ये भी आपका खुला है केरल में। फिर है भारत का पहला ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम बना, कौन सा? सरदार पटेल स्टेडियम। ये अहमदाबाद में है और इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है। और अभी एक्चुअली इसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग परिषद ने गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग अवार्ड दिया था, और इसी के साथ ये भारत का पहला ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। और याद रखना, अब ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। 1.10 लाख 1.10 लाख लोग इसमें बैठ सकते हैं। और अभी आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप जब भारत की यात्रा पर थे तो इसी स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कौन सा कार्यक्रम? नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम, अहमदाबाद में है, ये याद रखना। फिर है भावांतर भरपाई योजना, ये किस राज्य की है? तो ये तो आपके हरियाणा की है, लेकिन इसी से मिलती जुलती एक और योजना है भावांतर भुगतान योजना, वो आपके मध्य प्रदेश की है। और ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न बन सकता है, तो आप इसको स्पेशली याद रखना। फिर दिल्ली विधानसभा के नए स्पीकर कौन बन गए थे? तो निवास गोयल बन गए थे। और वैसे जो दिल्ली पुलिस आयुक्त हैं उनका अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था, किसको? SN श्रीवास्तव को दिया गया था। फिर कमलांग टाइगर रिजर्व, ये आपका कहां पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। फिर बटियाली, ये किस राज्य का लोकगीत है? बटियाली है आपका पश्चिम बंगाल का। फिर एशेज सीरीज का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है, और ये सीरीज होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। फिर भारत के अभी नए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने? अजय भूषण पांडे बन गए थे। बढ़ते हैं आगे।
तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 7 अगस्त को। फिर है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि जैव ईंधन दिवस, ये हम मनाते हैं 10 अगस्त को। और आप जानते भी होंगे 10 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय शेर दिवस भी मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो फिर आपका आंसर होगा राजस्थान। फिर है विश्व मानवतावादी दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये हमने मनाया 19 अगस्त को। और एक ह्यूमन राइट डे भी होता है, उससे आप कंफ्यूज मत हो जाना, वो 10 दिसंबर को मनाते हैं। फिर इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे, ये हम मनाते हैं 21 अगस्त को। और एक इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन भी होता है, वो हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर है नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे हम 29 अगस्त को मनाते हैं। महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्मदिन को। और एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे होता है जो अभी हमने 6 अप्रैल को मनाया। फिर है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। फिर है इंटरनेशनल यूथ डे, ये हम मनाते हैं 12 अगस्त को। और इस बार की थीम रही थी इसकी ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। आप सोच रहे होंगे एक और होता है 12 जनवरी को मनाते हैं, वो क्या होता है? वो नेशनल यूथ डे होता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं वो। फिर है विश्व हाथी दिवस, ये हम मनाते हैं 12 अगस्त को। हाँ, 12 अगस्त को ही इंटरनेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है और विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। हाथी किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? तो ये है केरल का, कर्नाटक का और झारखंड का। फिर है विश्व आदिवासी दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे, ये हमने मनाया 9 अगस्त को। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में कम से कम अपने एक स्टडी ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर देना। अब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।